सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से जुड़े कानून के सिलसिले में सरकार से पूछा है कि जब तक सरकार ब्रिटिश दौर से चले आ रहे इस कानून की समीक्षा कर रही है, तब तक क्या इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार को बुधवार को इस सवाल का जवाब देना है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसने इस कानून की समीक्षा का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124(a) की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जता चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कानून के तहत केस दायर किए गए हैं या भविष्य में किए जा सकते हैं, क्या उनके हितों को देखते हुए समीक्षा पूरी होने तक इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है, और इस पर फैसला सरकार को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक टिप्पणी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन के साथ छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धक्का मुक्की की और उनके खिलाफ नारे लगाए। प्रोफेसर रविकांत ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर एक चर्चा में पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स से एक कहानी को उद्धृत करते हुए बताया था कि क्यों मुगल शासक औरंगजेब ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाया था। हालांकि प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि वो इस कहानी की पुष्टि नहीं कर सकते। इस कहानी में एक तथ्य को झूठा और आपत्तिजनक बताते हुए एबीवीपी के छात्रों ने आज विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के दखल से प्रदर्शनकारियों को प्रोफेसर रविकांत से अलग किया गया। उधर प्रोफेसर रविकांत ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि उनकी आवाज इसलिए दबाई जा रही है क्योंकि वो एक दलित हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था और वो सिर्फ किताब के एक अंश को ही पढ़ रहे थे, उसकी पुष्टि वो नहीं करते। दिल्ली में अवैध निर्माण गिराने के नाम पर बुलडोजर के इस्तेमाल का सिलसिला जारी है। मंगलवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके तहत फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वालों के सामान पर बुलडोजर चलता रहा और गरीब लोग देखते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगोलपुरी इलाके के वाई ब्लॉक में करीब 200 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चलती रही। इस बीच इलाके के विधायक मुकेश अहलावत बुलडोजर के आगे लेट गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया और ये कार्रवाई चलती रही। इस दौरान कई रेहड़ी पटरी वालों ने कहा कि उनकी यहां बहुत पुरानी दुकानें थीं जिन्हें बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया है। उधर एमसीडी के बुलडोजर जब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचे तो रेहड़ी पटरी वाले पहले ही अपना सामान हटा चुके थे। रविवार को दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसी ही कार्रवाई शुरू हुई थी। हालांकि भारी विरोध के चलते कुछ देर बाद वो रोक दी गई। इस मामले में आपके स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने का केस दायर कर दिया गया है। और गरीब रेहड़ी पटरी वालों का सामान तो बुलडोजरों ने हटा दिया, लेकिन सब सवाल यही कर रहे हैं कि जो अवैध अतिक्रमण पैसे वालों ने तमाम कॉलोनियों में दिल्ली के किया है, उनका अवैध अतिक्रमण हटाने की सुध एमसीडी को कब आएगी, या फिर ये मार सिर्फ गरीबों पर पड़ेगी। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने दिल्ली में मुगल शासकों के नाम पर रखी गई सड़कों के नाम बदलने की मांग की है। इस सिलसिले में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक खत लिखा है। खत में कहा गया है कि सड़कों के नाम मुगल शासकों के नाम पर रखना गुलामी का प्रतीक है और इन्हें बदला जाना चाहिए। आदेश गुप्ता ने मांग की है कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह रोड, अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड रखा जाना चाहिए। अब देखना है कि नाम बदलवाने की स्थानीय बीजेपी की ये नई मुहिम कितना सिरे चढ़ पाती है।